बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। आज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि रूस से 2 जहाज़ कराची के अंदर पहुंच चुके हैं और वो गंदम से भरे हुए जहाज़ हैं और 3.5 लाख टन गंदम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पहुंची है। पाकिस्तान ने कुल वहां से 7.5 लाख टन गंदम मंगवानी है और जो एक्सपेक्टेड है कि मार्च तक यहां पर सारी की सारी पहुंच जाएगी। पंजाब हुकूमत ने एक और अच्छा काम ये किया कि इन्होंने जो फ्लोर मिल्स को कोटा देते थे उस कोटे को डबल कर दिया है। यानी अब ये 26,000 टन जो गंदम है वो डेली बेसिस के ऊपर यहां पर मुहैया की जाएगी फ्लोर मिल्स को। अब फ्लोर मिल्स ने आगे फिर एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हर दुकानदार को वो 150 थैला प्रोवाइड करते हैं और फिर दुकानदार आगे से शिनाख्ती कार्ड लेकर उस थैले को एक आम आदमी को फरोख्त करता है और ये कंट्रोल्ड रेट है और उस कंट्रोल्ड रेट के ऊपर ये काम हो रहा है। अब इस सारे प्रोसेस के दौरान जो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो मुश्किलात का सामना फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को करना पड़ रहा है और जो ओपन मार्केट के अंदर गंदम का रेट है वो एक्चुअल के अंदर गंदम का रेट जो है वो 5,000 फी मन के करीब है। और उसके बाद फिर जब नीचे आता है वो आटा पिसाई के लिए इनके पास पहुंचता है, जो हमारे आटा चक्की वालों के पास पहुंचता है और फिर वहां से जब वो अवाम के पास पहुंचता है तो वो 160 रुपए फी किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा रेट आवाम को आटा चक्की आटा जो है वो इतने महंगे दामों के अंदर आवाम को मिल रहा है। इसके अलावा और जरूरियात की जितनी चीजें हैं नाजरीन वो भी ग्रेजुअली महंगी होना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आम आदमी महंगाई की वजह से परेशान है। इसका जिम्मेदार कौन है और क्या इसकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत के ऊपर डाली जा सकती है? इमरान खान इस महंगाई के जिम्मेदार हैं या इस महंगाई की जिम्मेदारी हम वफाक के ऊपर डालेंगे? गंदम को लेकर के पर्टिकुलरली हमेशा से एक हमारे सबके ज़हनों के अंदर बात होती है कि जी शायद कहीं स्मगल हो रहा है या अफगानिस्तान जा रहा है, इसकी वजह से यहां पर पैनिक है और इस पैनिक को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गंदम आज भी स्मगल हो रही है या नहीं हो रही। इसके ऊपर भी बात करेंगे, आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्यों करके आड़ती तबका इसमें जो गंदम की कीमत है उसको तय करने में उनका क्या किरदार होता है और उनके किरदार के ऊपर भी रोशनी डालेंगे और वो कितने जिम्मेदार हैं। आटा चक्की वाला जिम्मेदार है कीमत बढ़ने का, आड़ती जिम्मेदार है या इसने डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर खड़े होना है और अब क्या सप्लाई बेहतर होने से क्या इसकी कीमत भी कम हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? उस हवाले से हम आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे, फ्लोर मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और आम आवाम से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम के लिए क्या मुश्किलात हैं, दुकानदार जिसने माल बेचना है उसके लिए क्या मुश्किलात हैं। इन तमाम के ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं सबसे पहले फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, उनसे बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त कितना कोटा उनको मिल रहा है। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है, उस ऐलान का इम्पैक्ट क्या आया है, इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत मशहूर हूं सर मैं। आसिम रजा साहब ने आपने मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है, चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन के। सर थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। आसिम साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त तक हुकूमत ने आपका कोटा डबल करने का अनाउंसमेंट कर दी है सर पंजाब हुकूमत की जानिब से। अब आपको 26,000 टन गंदम रोजाना की बुनियाद के ऊपर मिलेगी, तो यकीनन फिर जब गंदम आपको रोजाना की मिकदार में इतनी ज्यादा मिकदार के अंदर मिलेगी तो फिर आपने उसका इंपैक्ट भी आएगा नीचे, फिर आप उसकी सप्लाई भी बेहतर कर देंगे। तो सप्लाई बेहतर होगी तो आम आदमी को इसका फायदा होगा। सबसे पहले तो इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि ये बिल्कुल ठीक टाइम के ऊपर हुआ है या ये बहुत पहले हुकूमत को कर देना चाहिए था? ये गंदम का कोटा अब नहीं इनको बढ़ाना चाहिए था बल्कि ये कदम 2 या 3 माह पहले उठाने की जरूरत थी। जी, गुजारिश ये है अहसान भाई कि इसमें जो ओपन मार्केट में प्राइवेट गंदम है उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से रेट्स ऊपर गए थे और, और गंदम की रिलीज बढ़ने से रेट कम हुए हैं। इम्पोर्टेड वीट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। जो जी सरकार ने अब गंदम का कोटा अपने को बढ़ाने की अपना एक इंफॉर्मेशन दी कि 26,000 टन हम करने जा रहे हैं
पंजाब के अंदर रिलीज, उससे ये इम्पेक्ट आया और उससे 4,000 टन गंदम में कमी आई है। हम तो बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि जो मतलूबा क्वांटिटी है वो पिछले साल भी इन दिनों के अंदर 25,000 टन थी। तो इसको इसी ट्यून पे किया जाए ताकि मार्केट स्टेबल हो और गंदम की प्राइसेस कम हो। आसिम भाई ये बताइएगा कि हुकूमत आपके साथ जो रोड मैप तय करती है पूरे साल का, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि एक साल अभी पूरा साल पड़ा होता है और पहले से आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतने महीने इतना कोटा रहेगा, उसके बाद इतना कोटा हो जाएगा, या ये इमेच्योर डिसीजंस होते हैं और उसी वक्त लिए जाते हैं? देखिए, टाइम टू टाइम ये वेरी करता है। और एक हमारे पास माइलस्टोन या एक हमारे पास पिछला प्रेसिडेंट अवेलेबल होता है कि हमने उन फुटप्रिंट्स को भी देख के चलते जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती, अनलेस एंड अनटिल के बहुत ज्यादा डिफरेंस मार्केट में ना आ जाए। जिस तरह इस दफा से आया, सैलाब जरा एरिया जो है वहां पे बड़ी हुई गंदम थी, उसमें खराबी हुई और वो बह गई। अब वो 2 लाख का इफेक्ट पड़ा या 3 लाख का पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली उसका इफेक्ट मार्केट पे ही आया। तो आसिम साहब ये बताइएगा कि नॉर्मली आप लोगों को फी फ्लोर मिल आपको उस हिसाब से आपको कुछ चीज मिलती है, गंदम का कोटा मिलता है, या कि गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है कि आपके पास मशीनों के हिसाब से ये फिक्स होता है? इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। दूसरा, आप फिर आगे दुकानदार को किस तरह से दे रहे हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है? अभी हमने कुछ दुकान वालों से बात की है, वो ये कहते हैं कि फ्लोर मिल्स वाले हमें 100-150 से जायद जो है थैलों से ज्यादा हमें आटा नहीं दे रहे, और सिर्फ 10 किलो की पैकिंग के अंदर आटा दिया जा रहा है, 20 किलो की पैकिंग भी बंद कर दी गई है। ठीक बात है। हमारा जो मैकेनिज्म है फ्लोर मिल्स का, इस टाइम पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 150 थैला 10 किलो वाला जो सा है उससे ज्यादा हम किसी दुकानदार को गंदम आटा नहीं देंगे। इससे पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था और हम अपना 300 400 500 जो जिसका जितना कारोबार है उसको उतना आटा दे रहे थे। लेकिन अभी पहली दफा है कि पिछले 3 दिनों से 150 थैला फी दुकान हम देते हैं, 10 किलो वाला, इससे ज्यादा हम उनको नहीं दे पा रहे। ये बात दुरुस्त है उनकी। और दूसरा मैकेनिज्म की जो बात है वो टाइम टू टाइम डीएफसी साहिबान अपने अपने इलाके में गंदम और आटे की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए डिफाइन करते हैं। आसिम साहब आसिम साहब, 150 थैले से तो चीजें नहीं चेंज हो सकती ना। दुकानों के बाहर रश लगा हुआ है और रश इतना ज्यादा है कि लोग मुश्किलात का शिकार हैं, शनाख्ती कार्ड दिखा के उनको आटा लेना पड़ता है। और फिर एक और मसले का सामना करना पड़ा जो कि आवाम को वहां करना पड़ रहा है कि आप अगर केपीके से हैं या किसी और सूबे से हैं तो तब भी आपको आटा नहीं दे रहे वो। जी, ये बात भी आप टाइम पे ये बात भी है, लेकिन जब 26,000 टन जिस तरह सीएम पंजाब ने ऐलान किया है और हमारे बैंक में फूड ने कहा है कि कल से मिलेगी, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और फिर ये 150 वाली शिक भी खत्म हो जाएगी। और जो शनाख्ती कार्ड वाला मामला है कि शनाख्ती कार्ड देख के दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी खत्म हो जाएगा। और ये बताइएगा कि ये जो ओपन मार्केट है, इस ओपन मार्केट के से जाहिर है आप लोग भी गंदम खरीदते हैं, और फिर आप सिर्फ गवर्नमेंट का ही तो आटा नहीं बेचते, आप अपना भी पैकिंग करते हैं और अपनी पैकिंग करके भी जाहिर है मार्केट के अंदर आप लोग बेचते हैं। उसका क्या तरीकेकार है? आप लोगों ने अपनी को गंदम स्टोरेज की होती है, या कि ओपन मार्केट से ही अल्टीमेटली आपको खरीदना पड़ता है? मामला वो जरा उसके ऊपर रोशनी डालिएगा नाजरीन के लिए। देखिए, कोई भी मिल अपना पूरे साल के लिए अपनी ओपन स्टॉक्स गंदम के नहीं रख सकती अपने पास। उसके लिए आपको ओपन मार्केट से साथ साथ देना पड़ता है। ये जरूर है कि कोई 1 महीने की रख लेता है, कोई दो, साथ साथ आपको ओपन मार्केट से गंदम की खरीदारी करनी पड़ती है। तो इसमें कोई भी मिलसी नहीं है जो 12 महीने की गंदम अपने पास स्टॉक या स्टोर कर सके, क्योंकि कम्युनिटी बहुत महंगी हो चुकी है। तो 10,000 बोरी यूएमसी है, वो भी आप देखें तो कितने की बनती है, 5 करोड़ रुपए की। और इस टाइम तो वो 7 करोड़ पे जा पहुंची है या 8 करोड़ पे पहुंच गई है। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक मिल की कैपेसिटी महीने में 12 रोल बॉडीज की जो सी है वो ग्राइंडिंग की इससे बहुत ज्यादा है, 50 से 60 हजार बोरी को ग्राइंड कर सकती है।
तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता किसी मिल के लिए भी कि वो 12 महीने की गंदम अपने पास रखे। लेकिन 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 सर ये पीटीआई के ही दौर के अंदर आप लोगों को बैन कर दिया गया था कि आप लोग भी ओपन मार्केट से गंदम नहीं खरीद सकते। एक मखसूस 3 से 7 दिन का कोटा था जो आप लोग अपने पास रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते थे। तो उस पॉलिसी का एक नेगेटिव इंपैक्ट आया था और मार्केट ऊपर चली गई थी। तो क्या वो पॉलिसी अभी भी कंटिन्यू है? इस दफा वो पॉलिसी तो नहीं थी, लेकिन हुकूमत ने जबरदस्ती जो सपोर्ट प्राइस वो फोर्स प्राइस बन गई थी, और जबरदस्ती उन्होंने गंदम खरीदी सुपर मार्केट से। ये वजह है कि 33 लाख टन पिछले साल और जो इस साल खरीदारी की गई थी, तो 9 लाख टन गंदम मार्केट से ओपन से ज्यादा खरीदी गई। और मैं समझता हूँ कि ये काश्तकार के लिए ये फोर्स प्राइस है, जबरदस्ती गंदम खरीदी गई, तो उसका इम्पैक्ट हो जाती है, और उसके लिए आपको जल्द रिलीज करना पड़ती है, जो इस दफा भी आपने देखा कि जल्द रिलीज शुरू की। आसिम साहब, जखीरा अंदोजी से कैसे करके बचा जा सकता है? इसके लिए कोई हुकूमत के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। आप लोगों की जानिब से भी हुकूमत को जाहिर है इसमें ताउन की जरूरत है। तो ये जखीरा अंदोज ही हैं बेसिकली जो ओपन मार्केट को कंट्रोल करते हैं और रेट को बढ़ाते हैं। तो इसको कैसे, इसके ऊपर काबू पाया जाए, इसके लिए आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या तजावीज हैं आपके पास? एक्ट है जिसके अंदर 25 साल से ज्यादा जिसके पास भी गंदम होगी, चाहे लाइसेंस होल्डर ही क्यों ना हो, उसकी गंदम का सर्टिफिकेट कर दी जाती है, तो उसके पैसे खाना सरकार में जमा हो जाते हैं। तो लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है ना। यहां तो आज भी जखीरा अंदोज मौजूद है और वो बड़ा मजबूत है। पिछले 1 महीने के अंदर 40 रुपए गंदम का रेट ऊपर आया सर। नहीं, 50-60 रुपए किलो से ज्यादा। जी अगर पहले 55-56 रुपए बिक रहा था, तो 110 से ज्यादा तजावुज कर गया। जी ऐसे बहुत ही है। ज्यादा राइज आई है। लेकिन मार्केट के अंदर यही तरीका है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप मार्केट में ओपन जो फील्ड के अंदर जिससे गंदम आती है, आप लोगों को अलाउ करें, और जिस तरह लोग से डाटा लेते हैं उनसे भी डाटा ले लें कि आपके पास कितनी बड़ी है और आप किसको सेल कर रहे हैं, तो आपके पास वो स्टॉक्स नजर में आ जाएंगे। अदरवाइज ये होता है कि लोग अपने घरों में, गोदामों में, डेरों पर राइस सेलर वाला राइस सेलर के ऊपर ये गंदम स्टॉक कर लेता है, जो आपके नॉलेज में नहीं आता, तो अल्टीमेटली वो महंगे दामों में बेची जाती है। आसिम साहब, आखिरी 2 सवाल हैं फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। मुझे ये बताइएगा कि अब ये 3.5 लाख टन गंदम अब जाहिर है पहुंच चुकी है कराची। अब ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी, इसका भी एक इम्पैक्ट आएगा यकीनी तौर पर। और लेकिन अभी नई फसल आने में बहुत टाइम है सर। तो क्या हमारी जरूरत के बकदर इस वक्त गंदम हमारे पास मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे पास चूंकि सिंध की क्रॉप आ जाती है मार्च स्टार्टिंग में और फेब एंड में, और पंजाब की मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग में, तो उस टाइम तक हमारे पास गंदम मौजूद है। और खास को फूड डिपार्टमेंट पंजाब और फूड डिपार्टमेंट सिंध की मिला के ऑल टुगेदर हमारे पास 10 से 12 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होगा। जब ये नई हम्म फसलें आती हैं, जब हम इशू बंद कर देंगे और गंदम की खरीदारी में जाएंगे, तो 10 लाख टन का स्टॉक हमारे पास मौजूद होगा। ये रूस से गंदम मंगवाने की जरूरत थी सर? देखिए, आपके पास ऑलरेडी जो 17 लाख टन इम्पोर्ट हो चुकी है, उसके बाद यही 10, मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको जरूरत थी। अगर आप बहुत लो कॉस्ट पे लेके आते हैं रेट कम करने के लिए, तो देन इट इज फाइन, अदरवाइज तो आपने अपनी जरूरत के मुताबिक गंदम इम्पोर्ट कर दी। अच्छा आसिम साहब, एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अफगानिस्तान क्या गंदम आज भी स्मगल हो रही है? और उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए जो हुकूमत इकदाम उठाती है, आप क्या समझ रहे हैं कि वो इकदाम ठीक हैं, काफ़ी इकदाम हैं, या स्मगलिंग नहीं रुक सकी? देखिए, हम स्मगलिंग का जो लफ्ज यूज करते हैं, अगर वो मुल्क से बाहर अफगानिस्तान जाए तो आप कह सकते हैं स्मगलिंग। अदरवाइज तो अभी आजकल पर्चे हो रहे हैं, वो तो सिंपल इंटर डिस्ट्रिक्ट के हो रहे हैं कि लाहौर से शेखुपुरा या गुजरांवाला माल जाते हुए पकड़ा गया, तो कहा जाता है ये अफगानिस्तान जा रहा था।
ऐसा कोई इशू नहीं है। अफगानिस्तान में काजाकिस्तान का आटा हमसे बहुत कम रेटों पर मौजूद है, लिहाजा जो हुकूमत के इकदाम हैं वो बहुत सख्त है। हुकूमत एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही, तो दूसरे सूबे की बात तो बाद में है, और फिर मुल्क दूसरा हो तो वो तो एक अलग ही बात है। ठीक हो गया, बहुत पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा माल। आसिम रजा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर मुझे वक्त दिया। नाजरीन, मुझे प्रोग्राम के अंदर आड़तियों से भी बात करनी है, जो आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं लेकर जाने लगा हूं अवाम के पास। अवाम से आज हमने खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की है और उनके मसाइल आपके सामने रखने लगे हैं, हुकाम बाला के सामने रखने लगे हैं कि एक्चुअल में यहाँ लाहौर के अंदर इस वक्त क्या मसाइल हैं, आटे के हसूल में क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको दुकानदार की गुफ्तगू सुनाते हैं, फिर अवाम की गुफ्तगू सुनाएंगे, और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त एक स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये लोगों की लंबी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ख़वातीन हैं एक तरफ और दूसरी तरफ मर्द हजरात हैं, और इनका बुनियादी कंसर्न है सिर्फ़ और सिर्फ वो सब्सिडाइज्ड आटा लेना। ये सब्सिडाइज्ड आटा नाजरीन आप देख सकते हैं, ये 10 किलो का बैग है। ये 10 किलो का बैग हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पर्टिकुलरली पंजाब हुकूमत की तरफ से ये सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। अब हो इस तरह से रहा है नाजरीन कि इसका सरकारी रेट है एक, और वो सरकारी रेट जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो 648 रुपये है 10 केजी का, और 20 केजी का जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है, मेरा कैमरामैन अगर आपको रेट लिस्ट दिखा सके, 1295 रुपये फ़ी 20 केजी ये गवर्नमेंट ने रेट तय किया है। अब ये जो गवर्नमेंट ने नाजरीन रेट तय किया है, इस रेट के ऊपर आटा आवाम को अवेलेबल है या नहीं, आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, आवाम जो यहाँ पर आटा लेने के लिए आ रही है, अगर यहाँ पे आटा नहीं मिलता तो फिर जो मार्केट में, ओपन मार्केट में जो आटे का रेट है वो इस वक्त क्या चल रहा है, चक्की के आटे का रेट क्या है, और ये जो प्राइवेट आटा है उस प्राइवेट आटे का रेट क्या है, ये तमाम बातें, और उसमें हुकाम बाला क्या अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अदा कर रहे हैं, वफाक की क्या जिम्मेदारी इसमें बनती है और वफाक इसमें क्या अपना किरदार अदा कर रहा है। इस तमाम के ऊपर आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी आसिफ साहब। इनसे पूछते हैं कि इनके पास डेली गवर्नमेंट की कितनी सप्लाई आती है और किस तरह से वो उसके आम आदमी को वो देते हैं, या कोई स्पेसिफाइड लोग हैं BISP के तहत जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर दिया जाता है, बगैर शनाख्ती कार्ड के दिया जाता है, क्या तरीक़ेकार है, इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। गवर्नमेंट का आटा दे रहे हैं आप? गवर्नमेंट का आटा दे रहे हैं। किस रेट के ऊपर दे रहे हैं? 648 रुपये 10 केजी जी। और ये 1295 का 20 किलो वो उन्होंने फ़िलहाल बंद कर दिया बनाना, उन्होंने कहा सिर्फ 10 केजी आएगा। अच्छा, ये ग्रीन पैक के अंदर है? ग्रीन बैग में है जी। कितनी रोज़ की सप्लाई आती है या हफ्ते में एक दफ़ा आती है, क्या तरीके डेली का सिर्फ 150 बैग मिल रहा है जी 10 केजी का। अच्छा। जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारी है, आवाम तंग हो रही है, सप्लाई काफ़ी कम आ रही है। आपके सामने अभी भी देखें लाइन लगी हुई है। ये सप्लाई पहले कितनी आती थी? ये पहले सप्लाई तकरीबन 300 से 400 बैग आती थी, अब उन्होंने सिर्फ हमारा 150 कर दिया। आप किसी एक मिल वाले के साथ अटैच हैं या गवर्नमेंट के किसी बंदे से आप ले रहे हैं? बेसिकली हर बंदा मिल से ही ले रहा है, मिल से ही आ रहे हैं। वो मिल वालों को उन्होंने SOP दिया हुआ कि आपने एक दुकानदार को एक टाइम में सिर्फ 150 बैग ही देने हैं। अच्छा, हाँ जी, इससे ज़्यादा आपने सप्लाई नहीं देनी। अब आपके पास ये कस्टमर आ गए हैं, इनको आटा देने का तरीक़ेकार फिर आपने क्या अडॉप्ट किया है? वो हमें उन्होंने कहा जी आपने ID कार्ड नंबर लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, उनका नाम लिखना है, एंट्री करके फिर इनको आटा देना है। अच्छा, डबलिंग ना हो जी, ताकि एक दिन में एक आदमी ले सकता है? जी, एक दिन में एक आदमी एक बैग ले सकता है। इससे ज़्यादा नहीं? नहीं। अच्छा, और इसके अलावा ये तो हो गया वो आटा जो कि गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडाइज्ड आटा है ये। इसके अलावा जो आटा है जो दीगर फ्लोर मिल से आ रहा है लेकिन ग्रीन बैग में नहीं है, उसकी क्या कीमत है? जो प्राइवेट आटा है जी उसकी कीमतें जो आसमान को बातें कर रही हैं। 2100 रुपये का 25 केजी का आटे का थैला है, ठीक है, जो गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। 4200 रुपये का मन, 50 किलो, सॉरी 15 केजी का थैला 2100 रुपये का।
अच्छा, आपने बताया ना कि 25 केजी का थैला 21 किलो। 15 केजी का थैला ठीक है। 2100 रुपये का। अच्छा, हाँ जी, वो तकरीबन 140 रुपये पर केजी पड़ता है। और वो भी बिक रहा है। वो भी मजबूरी के तहत आवाम खा रही। हाँ। जब उनको ये सब्सिडाइज आटा नहीं मिलता वो भी वो लेके खाते हैं। बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। ये आटा लेने में क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो सर जी ये लाइन में ला के मेरे जैसा आदमी भी ले रहा है। और दूसरी बात यह है कि परवेज़ लाई के लिए परवेज़ लाई साहब के जब पहले इनकी गवर्नमेंट गई थी ना, सिर्फ ये लाइनें लगाने की वजह से गई थी, नहीं तो आवाम को इनसे कोई तकलीफ नहीं थी। परवेज़ लाई साहब जिसने लाइनें लगवाई हैं किसी किस्म की भी, उसको आवाम माफ़ नहीं करती इलेक्शन में, याद रखना। इसलिए कोई सहूलत करो और मेरे जैसे सफ़ेद पोश आदमी के लिए सहूलत दो। को ये बताएं कि ये 10 किलो आटा जो है ये एक फैमिली रूटीन में मेरा ख्याल है 3-4 दिनों में ख़त्म हो जाता होगा। 3 दिन चलता है सिर्फ ये। उसके बाद फिर लाइन में लगना पड़ता है। 3 दिन के बाद फिर लाइन में लगता हूँ। और ये आगे हम 160 रुपये का मैं दूसरा आटा 2 दिन से लेके खा रहा था। और कभी हमने सोचा भी नहीं था किलो आटा भी लेंगे, अब किलो आटा भी लेना पड़ रहा है। और ये परवेज़ लाई साहब आपके खाते में जा रहे हैं, हम आपके मुद्दा हैं, आपको इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन में आपको वोट नहीं पड़ेंगे अगर लाइनें लगवाई तो। अच्छा, वो तो कोशिश कर रहे हैं, सप्लाई भी बढ़ा दी है उन्होंने, इसके बावजूद आपको मुश्किलात का सामना है। सर ये देख लें आपके सामने है, असर हो गई, अभी मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी, अब नमाज अगर मिस हो गई या नमाज पढ़ लूँ या आटा ले लूँ मैं। ऐसा भी होता है कि आते हैं तो आटा ख़त्म हुआ होता है, नहीं मिलता, फिर वक्त शाम में आना पड़ता है। सर 3 दिन चक्कर लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये हालात हैं। ये हालात हैं जी। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आटा लेने में क्या मुश्किलात हैं बुजुर्गों? यार क्या पता है, मिल नहीं रहा है। कभी किसी के पास जाता है, इतने लेन लगे हैं यार। मजदूर बंदा है, अभी आता है मजदूरी से, अभी लेना था, अभी लेता है, अभी थोड़ा पता है मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दूसरा आटा खरीद में पहुंच से दूर हो गया। वो 5 से 14,000 बोरी होगा, वो कैसे लेगा गरीब बंदा। 14,000 सारे कमाई नहीं होते, झाड़ू दी बेचता है सारा दिन। क्या काम करता है? झाड़ू अच्छा, झाड़ू वेपर वगैरह बेचता है, पेरी लगाता है। और 14,000 हम कमाते नहीं, फिर लेते कैसे आटा। इसलिए तो मजबूर हो गए लेने के लिए। ये तो आटा है सब्सिडाइज मिल रहा है, बाकी मामला तो ज़रूरियात ज़िंदगी वो तो और महंगी हो चुकी है। वो तो और महंगी है। पहुँच से दूरी क्या करेगा गरीब बंदे का, बस कुछ मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या लेगा। तो कोई मसला नहीं यार, हुकूमत पता नहीं करता, जो अपने भाव बनाते, हर एक अपना रेट लगाते। पते वाला कोई है ही नहीं, जो पते वाला है वो पैसे ले लेते हैं। कोई बात नहीं, करो जो मर्जी कर लो। ये आए जी, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा है आपके पास? नहीं, आटा हमारे पास नहीं, ये गाड़ियों में बेच रहे हैं या जो डिपो पास हुए हैं वो बेच रहे हैं। आपने पास नहीं करवाया या आपको पास किया नहीं? हमारा अभी नया दुकान है ना, तो पास नहीं अभी हुआ। अच्छा, आपका पास नहीं हुआ। तो वैसे होलसेल की दुकान है ये? जी, रिटेल होलसेल है। रिटेल होलसेल की दुकान है। चावल का क्या रेट है? बाकी अशिया ज़रूरिया जो है वो क्या रेट चल बहुत रहे हैं? महंगे हो रहे हैं, कुछ डॉलर की वजह से कह रहे हैं सामान नहीं आ रहा, उसकी वजह से बहुत महंगाई हो रही है। ये घी 20-30 रुपए किलो बढ़ गया है, कहते हैं डॉलर की वजह से, गवर्नमेंट के पास डॉलर आप नहीं है। बनास्पति किस तरह दे रहे हैं? वो 470 रुपए केजी हो गया। सलवा कैसे है? वो भी 480 रुपए। डालडा? ये 2-3 दिन पहले 450 रुपए था। अच्छा। और डालडा की भी 500 रुपए केजी है घी। हाँ। और चावल बहुत महंगे हुए हैं। चावल का क्या रेट है? तकरीबन हम जो आज से 2 माह पहले 200 रुपए बेच रहे थे, वो 300 रुपए तक पहुंच गए। ये चावल दिखाएं जी। ये चावल कौन सा है? ये कायना चावल है, ये पहले 200 रुपए किलो था, अच्छा, और अब क्या ये रेट है? 300 रुपए केजी हो गया है। इस चावल का 100 रुपया केजी बढ़ हाँ, गया ये है। 2 माह में, 2-3 माह में ये 100 रुपए और केजी 400 बढ़ रुपया केजी कौन सा हो गया? गया। वो जराफा चावल है, जराफा पॉलिश वो वाला। 200 से 400 पे चला हाँ, गया। वो 200-250 से 400 रुपए केजी चला गया है। तो लोग खरीद रहे हैं। बहुत मुश्किल हुआ है। अब जो 300 वाला अच्छा चावल खाते थे ना, वो 200 वाला हल्के चावल पे आ गए। टोटा चावल 200 रुपए तक पहुंच गया है। लोग मजबूर हुए हैं खाने के लिए। टोटा आप 200 रुपए का बेच रहे 200 हैं। रुपए हो गया हुआ है। हम इस वक्त हमारे पास 180 वाला पड़ा हुआ है, लेकिन जो हालात है वो 200 भी नहीं मिल रहा चावल टोटा। अच्छा, ये बताएं, जो पहले एक माह की ग्रॉसरी एक आम 6 से 8 बंदों के ऊपर मुश्तमिल जो फैमिली होती थी, उसकी ग्रॉसरी अगर 15 से 18 हज़ार की आती थी तो आप कितना की है? जो आम नॉर्मल है ना, लोग जो 3-4 हज़ार की लेते थे, वो 10 हज़ार से ऊपर चली गई है। ये हालात है। इसमें आपने भी मार्जिन बढ़ा लिया अपना?
नहीं, हमारा बल्कि कम हो गया है, मुश्किल हो गई हमें भी खुद। अच्छा। हाँ जी, क्यों ये चीज़ें महंगी इतनी है, अब 200 रुपये किलो टोटा बेचना बहुत मुश्किल है, और उसमें हमें क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, हमारी भी मार्जिन भी ख़त्म हो गए हैं। तो आपने जाहिर है कस्टमर कस्टमर है, हर चीज़ मिले इसलिए वो रखना मिलना है, वो जो मजबूरी, और हमारी प्रॉफिट भी कम हो गई है कि रेट ही इतने बढ़ गए, क्या लें कस्टमर से। हम खुद बहुत परेशान हैं कि आवाम के लिए क्या हो रहा है। आवाम की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आए हैं आप? मैं अशिया खुर्दनोश लेने के लिए आया हूँ, चीनी, चावल, आटा। महीने की ग्रॉसरी। जी जी, कितना फ़र्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अब तो जीना ही मुश्किल कर दिया वो हुकूमत ने, बिल्कुल ही जो है वो। अब ज़ाहिर बात है, मेरे ऑनलाइन मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना तो नहीं है काम, क्योंकि हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो गए हुए हैं। आटा बहुत महंगा हो गया हुआ है, लाइनों में लग के। मैं खुद पिछले दिनों वो दुकान से आटा लाइन में लग के शनाख्ती कार्ड दिखा के लेके गया हूँ। और चीनी भी बहुत महंगी है, आटा तो मिल ही नहीं रहा, अच्छा। और चावल तो मेरा ख्याल है भूल ही जाएँ। चावल 400 रुपये किलो बता रहे जी, हो? बिल्कुल नहीं ख़रीद सकते हम, बिल्कुल नहीं ख़रीद सकते। तो ग्रॉसरी जो पहले आपकी 5-7 हज़ार की आती थी, अब कितने की आती है? अब तकरीबन 18,000 रुपये आती है। हुकाम के लिए कोई पैगाम? आवाम के लिए यही पैगाम है कि सब्र करें, शुक्र करें। अगर नहीं कर हुक्मरानों सकते- के लिए हुक्मरानों के लिए यही है कि आवाम पर थोड़ा तरस खाएं, रहम करें, और अपने अखराजात को कम करके आवाम को सहूलियात दें। जब तक अपने अखराजात को कम नहीं करेंगे, आवाम को कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं मिल सकती। अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, आम आवाम की तरह रहे, और आम आवाम में रहें तो उन्हें आवाम के मसले समझ आएंगे, ऐसे नहीं समझ आएंगे। बस यही पैगाम है हुकूमत के लिए। हुकूमत के लिए ये पैगाम है कि आवाम की मुश्किलात को कम करें, और लोगों से बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई के क्या हालात हैं बाजी? बहुत बहुत महंगाई है, बहुत बुरे हालात है। अच्छा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। जो चीज़ पहले 5-7 हज़ार में ग्रॉसरी आती थी, अब कितने में आती है? अब 25-30 तक पहुंच गए काम घरों का। बहुत परेशानी है, हाँ जी, सब लोग बहुत परेशान हैं। आटे के मुतालिक क्या कहेंगे? आटा नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल से मिलता है। 2-2, 3-3 दिन तक बैठे रहना पड़ता है घर में। अच्छा। हाँ जी, फिर जाके मिलता है आटा। 2-3 दिन तक? हाँ जी। अच्छा। बस। और जो दूसरा प्राइवेट आटा है, चक्की का आटा या दूसरा आटा जो गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड आटा नहीं है, उसके मुतालिक क्या कहेंगी? वो कितना पहुंच से दूर हो? वो भी इसी तरह ही है, मतलब 2-3 दिन दुकानों पे जाना पड़ता, फिर आटा मिलता है। हाँ जी, परेशानी है। तंदूर की रोटी खाई नहीं जाती, और इतनी महंगी है। वो भी महंगी कर। हाँ जी, वो भी महंगी है, ज़ाहिर है, कौन अफोर्ड कर सकता है। कारोबार है किसी का भी नहीं, कोई भी नहीं, बच्चे जाते हैं आ जाते हैं बेचारे। तो अभी गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज़ महंगाई कम करे, और जो है मुल्क की जो सूरत हाल है उसको सही करे। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ हल करे। टोटली सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत, परवेज़ इलाही की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, कौन जिम्मेदार? हुकूमतें दोनों ने परेशान किया है। पहले इमरान खान आया तो वो कहता है मैं सब कुछ करूँगा, उसने भी अपना वफाद छोड़ा। अब जो ये आए ये भी अपना ही सोच रहे हैं, ये भी किसी का नहीं सोच रहे, अपना ही सोच रहे हैं। हाँ जी, इनको भी अपनी पड़ी हुई है। यानी दोनों हुकूमतें जिम्मेदार हैं। हाँ जी, और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, चक्की आटा क्या रेट चल रहा है? 160 160 रुपये। जी। अच्छा। और ये आपने ज़ाहिर है बेच रहे हैं, एक अरसे से आप चक्की चला रहे हैं, ये रेट में जो इंक्रीज़ आया है, ये पिछले 6 माह में आया है, साल में आया है, 2 साल में आया है? समझ लें, अभी 2 माह में है। सिर्फ 2 माह में? सिर्फ 2 माह में है ये। 2 माह पहले क्या रेट था? पहले 120 रुपये था, उससे पहले 110 था। अब ये 120 के बाद ये रुका ही नहीं है। 1 महीने में समझ लें 40 रुपये बढ़े। क्या वजह? गंदम ही नहीं है बॉस। जिससे पूछे हम, अगर हमें नहीं मिल रही गंदम ये हिसाब है। यहाँ कोई शॉर्टेज है क्या है हमें खुद नहीं पता, पर हम तक गंदम नहीं पहुँच रही। आपको सरकार देती है गंदम? नहीं देती, कोई हमारा कोटा नहीं। हमें पहले लोड किया था इन्होंने किया हुआ था? 2016 में। हाँ जी। उसके बाद कोई चक्कर ही नहीं है, उसके हाँ। बाद कोई कोटा में नहीं दिया इन्होंने। अच्छा। अब ये हम आप ओपन मार्केट से उठाते हैं? ओपन मार्केट से उठाते हैं, आड़तियों से उठाते हैं? आड़ती रोज रेट बढ़ा रहे हैं? रोज बढ़ा रहे हैं। 3400 से शुरू है रेट ऊपर जाना। अच्छा। 1 महीने में 5800 में मैं पिछली बार परचेज किया, 5800 में।
5,800 में मन जी, मतलब कि और 3400 रेट था, अब 5800 रुपये मन का रेट है। 160 रुपए किलो आप बेच रहे हैं फिर। हाँ, हमें खुद ये गंदम जो है वो पड़ गया 145 रुपये हमें पड़ गया, पिसवाई गया, बिजली है आपके सामने है कि इलेक्ट्रिसिटी किधर है। हाँ। तो डाल डोल के हम समझ लेंगे कि हमारे बचते कम हुई हैं, हमारा रेट इतना ज़्यादा, हम क्या करें, लोगों को हालात दे के हम ये रेट रखा हुआ अभी, हालांकि हमें 160 में बारह नहीं आ रहा अभी भी, इतना रेट है इसका। अच्छा ये बताएं कि होता किस तरह से है सप्लाई इसकी? आप रोज़ मंगवानी पड़ती है, दूसरे दिन हफ्ते में एक दफ़ा? यार अभी जो है ना इस टाइम हमारा नहीं, तो जब गंदम आती है नहीं तब होता है कि चलो थोड़ा बहुत हमें मिल जाते हैं, थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, कोई समझ लें कि हमें बड़ा भी, हमें जब हमारे 80 तोड़े मिल जाते हैं। अब ये हालात हुए हैं हमें 20 तोड़े, 30 तोड़े, 10 तोड़े, 15 तोड़े गंदम मिल नहीं रही हमें। कोई कंट्रोल रेट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि चक्की का ये रेट होना चाहिए? यार हमें कंट्रोल तब होना है, हमें कोई कोटा लोड करें, हमें कोई चीज़ दे ही नहीं रहे तो हम कहाँ से करें? यानी DCAC की कोई मुदाखलत नहीं है यहाँ? हाँ नहीं है, वो नहीं आते? नहीं आते हैं। अच्छा बिजली के रेट भी बढ़ गए हैं? बहुत ज़्यादा भाई, पहले बिल आता था हमारा जो 30,000, इस बार मैंने 60 हज़ार बिल था खाली एक महीने का। अच्छा 60 हज़ार हमने बिल इस बार जो है ना पे किया। अच्छा चलो गंदम के तो मामलात हो गए, बाकी आपके पास चीज़ें आइटमें पड़ी हैं, ये दाना शाना कबूतरों के? इसका भी लाम से बात इफेक्ट पड़ना है। गंदम है, बाजरा है, बाजरा पहले 80 रुपये था, अब वो 100 रुपये हो गया है। ठीक है। उससे अब ये भी नहीं कि यहाँ पर रुका हुआ है, अब 110 हो जाना है, ये इतनी स्पीड में बढ़ रहा है। बाजरा भी बढ़ रहा है। हाँ 3100 की इसकी बोरी थी, अब इस टाइम 4,800 रुपये की बोरी हुई है, तो हम क्या कमाएंगे बीच में साहब? आप ये जो ओपन मार्केट से गंदम उठाते हैं वहाँ का जो निज़ाम है वो आप काउंटर चेक करते हैं किसी और मंडी से, या एक ही मंडी पे लगी हुई है और वहीं से माल आ रहा है? मंडी का कोई हिसाब नहीं है, हमारे फ़ोन पे ही होते हैं सारे, मतलब कि जैसे आड़ती है, हमने 2-3 आड़तियों से हमें रेट पूछना है मुख्तलिफ आड़तियों का, तो जो हमें समझ लगनी है हमने मंगवा लेनी है। फिर क्वालिटी चेक नहीं करते? क्वालिटी लाजम सी बात है, क्वालिटी देख के समझ क्या मतलब है कि क्वालिटी देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना। कई बार हुआ हमें गंदम जो हमने मंगवाई है वो नहीं आई, हमने वापस ही भेजी है। अच्छा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता बस। हाँ जी, ये चक्की वाले हैं, इनके अपने मसाइल हैं, ये अपने मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी परेशानियाँ दिखा रहे हैं, लेकिन इनका मानना ये है कि जो मार्केट से रेट हमें मिलेगा हमने अपना मुख्तसर मार्जिन उसके ऊपर रख के आगे उसको सेल कर देना है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए कोटे का इंतज़ाम भी करे। इसके ऊपर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम। आटा लेने आए हैं? आटा लेने आए हैं। अच्छे खासे अमीर आदमी है फिर तो, 160 रुपये किलो माशाल्लाह आटा अफोर्ड करते हैं आप। थे पहले लेंदे सा 20 किलो, फिर 10 से आ गए, उनके 2 किलो 5 किलो पूछ लो इन्हां नूं। अच्छा हाँ उनका 5 किलो लैके गए हैं, हाँ वो आया जनाब 1500 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 160 ਰੁਪਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਟਾ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਟਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10-1200। ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ PCSIR, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਉਹ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਇਹ ਆਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਦੂਦ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਭੈਣ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਸੁਣਿਆ 300 ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ 3.5 ਸਾਲ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਘੁੰਮਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਚ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹਾ ਟੋਪੀ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਮੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਠੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, PTI ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ? ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਮੁਹਿਬ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋਣੀ ਸਭ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈਗਾ ਰਾਜ਼ਿਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਆਟਾ ਭਾਵੇਂ 200 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਅੱਜ 160। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਹਿਲੂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਲਾਣਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ने वो पागल बनाया, ट्रक की पत्ती चलाया है। ठीक हो गया। मसाइल हैं जी, लोगों के आए जी, और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, आपने ब्रेक से पहले गुफ्तगू सुनी आवाम की, और उससे पहले हमने आपको आसिम रजा साहब की गुफ्तगू भी सुनाई, जो कि चेयरमैन थे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। अब हम आपको लेकर चलेंगे आड़ती के पास। आड़ती के मुतालिक ये कहा जाता है हमेशा से कि जी वहां पर ओपन मार्केट के अंदर रेट बहुत ज्यादा हो गया, और उनकी वहां से रेट ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए फिर आगे भी हमें उस हिसाब से चीज को बेचनी पड़ती है। चक्की आटे की अगर हम बात करें तो चक्की का आटा इस वक्त 160 रुपए फी किलो दस्तियाब है, लेकिन गंदम ओपन मार्केट के अंदर 5000 रुपए फी मन मिल रही है। तो कौन जिम्मेदार है एक्चुअल में कीमतों के बढ़ने का? क्या हम ये कह सकते हैं कि आड़ती कीमतों को बढ़ाने में उनका किरदार होता है, या आड़ती का कोई किरदार नहीं होता? इसी को जानने के लिए, इसकी हकाइक तक तय तक पहुंचने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है हाजी करामत साहब को, जो कि सदर हैं आड़ती एसोसिएशन के। हाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। हाजी साहब, हमें यह बताइएगा सबसे पहले कि कीमतों का जो उतार चढ़ाव है उसके अंदर आपका क्या किरदार है? हम मार्केट मैकेनिज्म को जितना समझते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर खड़ा होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग उसमें एक अपना किरदार अदा जरूर करते हैं। तो कीमतों के बढ़ने की वजूहात क्या है सर, ये बताइएगा सबसे पहले। तो गंदम का रेट जो है ना जी, ये एक तो बात है, जमीनें जो है ना वो कम हो गई हैं, या जो टाउन बन गए हैं, जमीनें काफी शहरों के इर्द गिर्द जमीनें कम हो गई हैं। अच्छा। और जमीनें कम हो गई हैं और खाने वाले बढ़ गए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि पैदावार नहीं है और खपत ज्यादा हो गई है। मैं बताता हूँ पैदावार का भी, पैदावार का बताता हूँ। पैदावार जो है ना, हम जो जब से देख रहे हैं, गंदम का झाड़ बिल्कुल छोटा होता था 30-40 साल पहले। अच्छा। ऐसा ऐसा वो ना नवे बीज आए हैं, खादें आई हैं, जब से खादें आने आ गई, नवे बीज आ गए, तो इस वजह फिर झाड़ बढ़ता गया। अब कुछ 10 साल तकरीबन हो चले हैं, झाड़ नहीं बढ़ा उससे। जो झाड़ था ना जमीन का गंदम का, वो बड़ा नहीं है झाड़। उधर जाए तो बीज, नवे बीज भी नहीं आया कोई। भाई साहब, फी एकड़ पैदावार हमारे यहाँ 40 से 50 बोरी तो आज भी है फी एकड़। नहीं, हमारे इलाके में गंदम होती है और मूंगी होती है। अच्छा। हमारे ऊपर ज्यादा सब्जी भी है, थोड़े हल्कों में ज्यादा। हमारे जो गाँव है इधर ज्यादा गंदम और मूंगी होती है। तो आपके इलाके के अंदर फी एकड़ पैदावार क्या है? हाँ जी, पैदावार जो है ना हमारी 45 बोरी नहीं, 40-45 मान। अच्छा। 40-45 मान तकरीबन, इससे भी कम ही होती है। नहीं भाई साहब, 40-45 मन अगर आपके यहाँ होती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ये बोरी के हिसाब से भी होती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां 50 से 55 मन के करीब भी ये पैदावार होती है। गो के ये कम है, कहीं ना कहीं होती है, 50-55 मन में हो जाती है। अच्छा, गो के ये कम है, लेकिन भाई साहब ये बताइएगा कि रेट कैसे तय होता है? रेट डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर तय होता है? जो है ना जी, गवर्नमेंट का रेट पहले ना होता है कम। गवर्नमेंट जबरदस्ती कणक लेती है। पहले होता था ऐसे
गवर्नमेंट जो से ना आरती और जमींदार वो गवर्नमेंट के पीछे पीछे होते थे। रेट ज्यादा होता था, बाजार में रेट कम होता था, गवर्नमेंट का रेट ज्यादा होता था, वो पीछे पे तोड़े बोरियां लेते थे पीछे जाकर। अब गवर्नमेंट जबरदस्ती कणक लेती है, रेट कम होता है, बाजार का रेट ज्यादा होता है, तो जबरदस्ती कणक लेती है, गन्नम लेती है, और कोटे हैं वो कोटे पूरे कर लेते हैं। इसके बाद जब गवर्नमेंट खरीद खत्म होती है तो रेट बाजार का ज्यादा होता है, वो बढ़ता जाता है। हाई साहब, आपके पास तो जाहिर है आप आड़ती हैं, आपके पास तो माल जमींदार लेके आएगा तो आपने बेच देना आगे, और आपसे फ्लोर मिलों वाले खरीद के ले जाएंगे या आटा चक्कियों वाले खरीद के ले जाएंगे आपसे, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। अच्छा, अब आपके पास जब गंदुम आएगी तो आपने जो मार्केट के रेट का जो तय किया जाना है वो उस दिन की डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक तय किया जाएगा, या आपके पास को गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन होती है कि इस रेट के ऊपर आपने माल बेचना है? पहले तो गवर्नमेंट जब लेती है ना गन्ना जितनी देर, वो तो रेट था गवर्नमेंट का, वो उस रेट पर लेती है। ठीक है। उसके बाद बाजार का रेट बढ़ जाता है, वो लेते हैं ज्यादा, फ्लोर मिलने कदम खरीदते हैं ज्यादा, कुछ दूसरे चक्की वाले ये वो खरीदते हैं। हमारे तो आना वो आठ तक आना, इसका माल आया आगे बेच दिया। हाँ जी, ये रूटीन है मंडी की। अच्छा। कुछ लोग इसलिए स्टॉक भी करते हैं, जो इसलिए करते हैं रेट बढ़ता है, पहले रेट कम है, रेट से रेट बढ़ता है। फिर दूसरी बात ये है हमारी समझ में आती, जो देखो जी ये जो है ना मुंजी का आज का रेट हो गया 6000, गंदम का रेट 5000 हो गया, मुंजी का 6000 हो गया। मुंजी क्या चीज है, गंदम क्या चीज है? अच्छा 80 गंदम बहुत अल्लाह बहुत चीज है काम की, गंदम की बहुत जरूरत होती है, वो मुंजी तो हम नहीं समझते। सही। तो मुंजी का रेट गंदम से ज्यादा है। चावल का मुंजी तो चावल बनते हैं, चावल का कोई 12,000 मन का है। नहीं भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जब गंदुम आती है आपने कमीशन लेनी है और आगे बेच देनी है आपने, तो आपने रेट जो निकालना है वो किस तरीके कार से निकालना होता है, ये समझाएं आवाम को। हाँ जी, हम निकालते हैं। हमारे गंदम आती है ना, वो आज तक व्यापारी आ जाता है, जो खरीदने वाला, उसके साथ जमींदार के सामने ही तय कर देते हैं रेट। अच्छा, डेयरी करते हैं दुकान पर, लेने वाला आता है उसके साथ रेट कर लेते हैं, और हम उसका हमारे वो मजदूर उसको तोल कर दे देते हैं। और अब इस वक्त में जब सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में इस तरह से आ चुकी है कि इन्होंने रूस से भी गंदम मंगवा लिया और आज उसके पहली खेप भी उसकी पहुंच चुकी है, 2 जहाज पहुंच भी चुके हैं, उससे मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा ये बताइएगा। फर्क पड़ेगा तो बताएंगे, अभी तो मैं कल आया मंडी से, मुझे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं अभी तक पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा? पड़ेगा फर्क, गंदम आने से फर्क पड़ेगा। लेकिन हम आज की इतलात ये है आई साहब के 500 से 700 के दरमियान रेट मन के पीछे कम हो गया है। आज की मुझे खबर नहीं है, मैंने अभी अखबार में पढ़ा था 4.5, 2 दिन में 450 रुपए कम हुआ है। अच्छा, तो दूसरा हाई साहब ये बताइएगा कि आपसे फ्लोर मिल वाले पहले से तय कर लेते हैं कि गंदुम आए तो हमें ही देनी है, या ऐसा नहीं होता, ऊपर मार्केट में जितने कस्टमर खड़े होते हैं उन सबको बेच देते हैं, आप किसी की तय नहीं करते? हाँ जी, नहीं किसी से हमारी बात नहीं हुई होती। गंदम आती है, जो आदमी आता है ना खरीदार, चाहे कौन हो वो जो रेट ज्यादा देगा हम उसको बेच देते हैं। ठीक हो गया। तो गंदम दुकान में पड़ी है, जो रेट ज्यादा देगा, जो चाहे कौन हो वो आएगा, हम उसको बेच देंगे रेट तय करके। ठीक हो गया। कोई वाला के प्रमाद नहीं हम पे। हाई साहब मुख्तसरन ये बताइएगा कि आप लोग अपने पास भी को गंदम स्टॉक रखते हैं? जी, आप लोग अपने पास भी गंदम जखीरा रखते हैं? कुछ नहीं, स्टॉक में होती है? अगर रखेगा ना, कुछ रखेंगे, हमारा तो इतना कोई काम ही नहीं है, छोटा या दुकान का काम है, आज कच्ची का काम करते हैं जैसे। नहीं, आपसे मुराद भाई साहब, आप चूंकि सदर हैं आड़ती एसोसिएशन के, आपसे मुराद मुख्तलिफ आड़तियों की मैं बात कर रहा हूं
कि आड़ती अपने पास स्टॉक में गंदम रखते हैं? आप कुछ रखते हैं कुछ। अच्छा, और उसका कोई रखते हैं। हुकूमत की तरफ से रखते हैं, मखसूस कोटा है? थोड़े दिनों बाद भेज देता है, जिसको पैसे पूछे ज्यादा हो ज्यादा दिनों बाद भेजता है। रखते हैं। ठीक हो गया। तो हाई साहब, ये जखीरा अंदोजी को रोका कैसे जा सकता है? आप चूंकि खुद वहां पर मौजूद हैं और आड़ती एसोसिएशन के सदर हैं आप, तो कैसे जखीरा अंदोजी को रोका जा सकता है ताकि गंदम का रेट कम रहे और आवाम की पहुंच में रहे? मेरे ख्याल में जखीरा अंदोजी रोकने से नहीं कम होगा, गवर्नमेंट रेट कुछ बढ़ाए। हर चीज महंगी है, जैसे कि मुंजी का चावल का बताया है, हम सिंध का 4000 रेट सुन रहे हैं। अगर ये 4 नहीं करेंगे कणक उस सिंध की तरफ चली जाएगी। ये तो गवर्नमेंट ही रोक सकती है, उस गवर्नमेंट को तरीका बना, हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है। हाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।